रूबी हैं जो टिकटॉक पे भी हैं और इसके साथ साथ वो मैं यूट्यूब पे भी उनको देखती हूँ। फिजा आपके शो में भी आई, बहुत उल्टा सीधा बोल रही होती हैं आपके बारे में, क्यों? अच्छा, मेरे पास जब शो पे आई थी, मैं उनको उससे पहले नहीं जानती थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि बॉडी शेमिंग की वजह से मुझे लोग काम नहीं करने देते, मुझे तंग करते हैं, मेरी फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, और मैं कहीं जाती हूँ तो मैं अपना रिस्क कैसे कमाऊँ? कोई मुझे मोटा कहता है, कोई गेंडा कहता है, कोई मुझे कहता है हातम ताई, हथनी, कोई मज। तो ये मैंने बड़ा गुस्सा किया, आपको पता है मैं फिर औरतों की सपोर्ट के लिए बात करती हूँ। तो मैंने कहा कि खुदा के लिए कोई शर्म करें, अगर कोई मोटा दुबला हो गया उसको उस हिसाब से जज मत करें और किसी को बॉडी शेमिंग पे इस तरह से जलील मत करें। मैंने उनकी आवाज़ बनी, उनका साथ दिया, उसके बाद बस सिलसिला ख़त्म। और कुछ टाइम के बाद मुझे कुछ लोगों ने बताना शुरू कर दिया, कुछ रील्स मुझे भेजना शुरू कर दी कि आपके बारे में ऐसे बोलती हैं, ऐसे बोलती हैं। तो मुझे एक बार इजाज़ ने भी ये रमज़ान ट्रांसमिशन के टाइम पे भेजी थी कि ये कौन है फिजा, ये आप ही के बारे में वीडियोस आपने खुद देखी? मैंने इनको क्लिप भेजा, 2-3 भेजी इन्होंने। अच्छा, आपको बुरा नहीं लगा? मैं शुरू में तो मुझे बुरा लगा, तो मैंने इनको भेजा, मैंने कहा ये चेक करें। फिर मैंने ये भी सोचा, मुझे वो बेचारी थोड़ी डिसेबल भी लगी, काफ़ी नहीं, डिसेबल नहीं है, डिसेबल मैं आपको बताती हूँ, चलते वक्त नहीं डिसेबल नहीं है, अल्लाह ना करे, ठीक है, सेहत है, क्योंकि मैं उनको देख चुकी हूँ, उनका थोड़ा सा वजन ज़्यादा है, पर इंसान नहीं इंसान अच्छी इंसान है वो। मैं क्योंकि उनको पर्सनली मिल चुकी हूँ और मुझे ना ये लगा है कि देखिए मैं आपको बात बताऊँ, हो सकता है कि उनका कोई ज़रिया माश ना हो। मैं आप यहाँ पे बैठे हैं और खूबसूरत लड़कियां हैं, प्यारी प्यारी हसीन लड़कियां, उन तक को काम करने में मुश्किल होती है, आपको पता है। बिल्कुल पैसा कमाना मुश्किल काम है आज के दौर में। बिल्कुल। अगर उनकी पीछे फैमिली है तो उनको रिस्क लेके जाना होगा, उनको काम करना होगा, हलाल रिस्क कमाने की कोशिश तो वो भी करती होंगी ना। मगर हो सकता है कुछ सिनेरियो ऐसे हों, कोई बीमार हो, किसी का इलाज करा रही हूँ, अपने घर में किसी का रिस्क लेके जा रही हूँ, बच्चे हों, क्या डिप्रेशन, क्या ट्रॉमा, तो अगर वो मेरा नाम लेके कोई पैसे बना लेती हैं, व्यूज़ कोई यूट्यूब से या टिकटॉक से, इंस्टा से, मुझे सीरियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अच्छी लगती हैं, मुझे बल्कि अच्छा लगता है कि कोई मेरे बारे में इस तरह बोलता है। आई डोंट माइंड इट, आई लाइक हर। आप पॉजिटिव हैं और खुश भी हो रही हैं इस चीज़ से, आप मतलब नेगेटिविटी को अपने से दूर ही रखती हैं। नहीं नेगेटिविटी की मुझे उनकी, मैं आपको बताऊं, मुझे उनकी कोई बात बुरी नहीं लगती, मुझे अच्छी लगती है, मुझे पता नहीं ऐसा लगता है। अच्छा, मीशी खान की कुछ मैंने वीडियोस देखी, वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब वो एक तबादला चल रहा होता है, क्यों? अच्छा, इनके बारे में भी आप पूछ रही है तो बता देती हूँ, ऐसे वरना तो ये हो जाता है कि इनका तो नाम ले लो तो फिर वो तो आपा के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, तो खैर मतलब आप देखें कि वो किस तरह से जो है फिर भी रिस्पेक्ट दी जा रही है ना। मैं तो क्योंकि आपने भी वीडियो देखी कोई मीशी खान की? जी मैंने देखी थी, वो आपा की बात कर रही है ना। वो देखिए, वो फिजा से कम से कम कुछ नहीं तो 20 साल तो बड़ी हैं, हमारी रिस्पेक्ट की जगह, हम उनके बारे में कोई इस तरह की नहीं करेंगे जैसे वो करती हैं, यू नो। तो अगेन आउट से पता नहीं उनके बेचारे के भी क्या हालात हैं, क्यों ऐसे करती हैं। फिजा ने तो कभी कोई दुश्मनी नहीं है इनके दिल में, उनके लिए कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं, यू नो। तो फिजा क्यों इस तरह से वो करती? पता नहीं, मैं तो उनको बहुत पसंद करती थी, पहले भी मैंने उनको बहुत सपोर्ट किया। नहीं, कोई मुलाकात हुई, कोई ऐसी बात हुई? इनकी मेरी इसी तरह से रही है जैसे मैं कराची जब जाती थी शादी के बाद। अच्छा। मेरी शादी से पहले इनकी कोई मुलाकात नहीं है। जब मेरी पहली फवाद से शादी हुई थी, फराल के बाबा से, तो तब मैं कराची पहली मरतबा गई थी जब एक शो के लिए, मॉर्निंग शो के लिए, तो वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई थी एक शो पे, तो बड़ी अच्छी लगी मुझे, बड़ी दोस्ती, बातचीत, सलाम दुआ ऐसे, मगर शोज़ की हद तक, अलग से ऐसे कोई मुलाकात नहीं। फिर एक बार इस्लामाबाद में रेस का एक इवेंट था, वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई, इसी तरह चंचल बातें ये वो, बस। फिर कोई इनकी वीडियो देखना, कभी लाइक कर देना, कभी ये जानवरों के लिए वीडियो बनाती हैं, कभी किसी के हक पे बनाती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, मैं इनको सपोर्ट भी करती थी। पता नहीं क्या हुआ इनको, इन्होंने एकदम से ब्लेम गेम कर दिया। और वो भी झूठ बोल के, क्योंकि ऐसे झूठ किसी के ऊपर बहतान लगाना, इल्ज़ाम लगाना किसी का भी राइट नहीं है कि आप, अच्छा मैं कहती हूँ आप इल्ज़ाम लगाते हैं, आप मुझे सबूत दें। आपने अगर सपोज मुझ पे इल्ज़ाम लगाया कि फिजा तुमने काली कमीज पहनी है, मैं बोलूँगी आप सबूत देना, अगर सब कहते हैं काली है तो मैं मान जाऊँगी काली। अब इन्होंने ये बोला रमज़ान टाइम पे कि जो मेरी ऑडियो लीक हुई है और जिस वक्त नबीहा आई थी वो प्लांटेड था। तो नबीहा को भी, नबीहा की वीडियोज़ है जिसमें उसने हल्फ उठा के बोला कि कोई प्लांटेड नहीं था। मैंने भी बोला कि मैं हल्फ उठाती हूँ, कोई चीज़ प्लांटेड नहीं थी। वो लेट आई थी शो पे और वहाँ पर ऑडियंस बैठी हुई थी जी। जब ये सब कुछ मामलात हुए तो सारी ऑडियंस थी, मेरे कैमरामैन्स थे, नईमा जी थी, ठीक है, वो डॉक्टर साहब थे, सब लोग मौजूद थे। तो अगर कोई प्लांटेड होता तो सबके सामने होता ना। अब नबीहा ने अगर अपना दुख अपनी बहन समझ के मेरे साथ शेयर किया, तो मैंने नबीहा को तो नहीं कहा था कि तुमने शेयर करना है, मुझे चलते शो पे बतानी है बात।
मेरी तो उससे पहले कोई बात भी नहीं हुई थी। बिल्कुल। नबीहा ने अपना दुख अपनी बहन समझ के मुझसे क्लियर कर दिया, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे काम करती है। हाँ। अब उसके बाद इन्होंने ये वीडियो बना के अपलोड कर दी कि जो है ये प्लांटेड था और ऑडियो लीक हो गई है। तो वो ऑडियो पिछले साल की शबाना एक नात हुआ है, उसके पेज पे पड़ी हुई है इंस्टा पे, तो वो वहाँ से जाके देख लें। और मेरी आगे पीछे की कोई ऐसी ऑडियोज उठा के जिसमें मैं बोल रही हूँ वायरल है वायरल, और वो जो वायरल वाली मैं बात कर रही हूँ उसमें एक नात ख्वाह को बोल रही हूँ, जिसमें नात ख्वाह ने गाने की तर्ज में नात पढ़ ली थी, तो जिसमें मैंने कहा कि अब मुझे लाइव ट्रांसमिशन में गाना गा के बताना पड़ा है, रमज़ान की ट्रांसमिशन पे गाना गा के बताना पड़ा था उसको कि भाई ये इसकी तर्ज है, अब मुझसे बहस ना करें, मेरे महबूब क़यामत होगी। तो मैंने कहा इस तर्ज पे आप नात पढ़ें या नात शरीफ, प्लीज उसको नात शरीफ की टोन में पढ़े, फेमस गानों में मत पढ़े, ये बेहुरमती होती है इस तरह से, अच्छी बात नहीं। तो मैंने कहा ये बात भी वायरल है कि मुझे गाना गा के आपको बताना पड़ा। वो पुलिस वाले भाई हैं जो पढ़ते हैं वो भी गवाह होंगे। उस ऑडियो को उठा के उन्होंने पिछले साल की शबाना की ऑडियो उठा के कहती है, और जोड़ के मैं ये कह रही थी मेहनत कितनी की होगी उन्होंने, वो मेहनत की, जोड़ी चीज़ें और झूठ बोल दिया। और रमज़ान शरीफ का महीना, देखिए मैं मेरी मीम्स बनती हैं, आई डोंट माइंड, आई लाइक इट, आई कॉपी दैट। मैं तो मीम्स को बुलाती हूँ अपने शो पे, जिन्होंने बनाई होती है मैं उनको बिठाती हूँ, बट डोंट डू दिस, किसी के ऊपर ब्लेम गेम नहीं। मैंने इनको कहा कि आप सबूत दें। मेरी वो ऑडियो जो थी ना, वो जो चीज़ें जो है, मेरी क्लिप है, सबको जो रमज़ान ट्रांसमिशन की, वो एज इट इज़ अपलोड हुई हुई है, सही। क्योंकि हम साथ साथ सोशल मीडिया पे भी लाइव जा रहे थे और अपलोडिंग भी साथ हो रही थी, तो बिल्कुल अपलोड ऐसे ही उसी है। टाइम पे। उसमें से वो कौन सी ऑडियो मुझे भी दिखाए ना, मैं हल्फ उठाती हूँ, उस दिन की ऑडियो नहीं है। इसको बना के जोड़ के तोड़ के लोगों को बताया गया, बहुत this is bad। अफसोसनाक